यहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर 24 घंटा नफरत फैलाते हैं, डर फैलाते हैं। जैसे आसाम में नफरत फैलती है, डर फैलता है, आपके चीफ मिनिस्टर आपकी जमीन चोरी कर लेते हैं। पान खाओ, सुपारी का बिजनेस उसके अंदर उनका। आप सुबह उठो, वो नफरत फैलाते हैं, और जब आप इधर उधर देखते हो आपके जेब में से पैसा निकालते हैं। तो ये इनका काम है, देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर। ठीक है, काजीरंगा में जमीन ले ली, अब आप वहां पे काजीरंगा जाओगे, राइनो देखने जाओगे, पता लगेगा चीफ मिनिस्टर की पूरी वहां पे जमीन। शाम को पान खाओगे, पता लगेगा भैया चीफ मिनिस्टर का पान है। मीडिया देखोगे, टीवी देखोगे, टीवी के पीछे चीफ मिनिस्टर। तो जो भी आपको टीवी वाले, मीडिया वाले बता रहे हैं, वही बता रहे हैं जो असम का चीफ मिनिस्टर चाहता है। कल असम के चीफ मिनिस्टर का कंट्रोल किसके हाथ में? अमित शाह के हाथ में। अमित शाह के खिलाफ जो भी कहा इसको, इसको 2 मिनट में लात मार के भगा देंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी की यात्रा का कोई असर नहीं है, इस पर टीवी के स्टूडियो में चर्चाएं तो बहुत होती हैं, मगर उनकी यात्रा जिस तरह से रोकी जा रही है उस पर कोई बात भी नहीं। राहुल गांधी को अगर डराना मकसद होगा तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई इस यात्रा से डर रहा होगा? 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के लिए डरने का कारण नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा असम पहुंचती है, टकराव की घटनाएं बढ़ जाती हैं। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से गुजरी है, लेकिन 21 और 20 जनवरी को असम में आते ही रोज बयान आने शुरू हो गए। हिमंता बिस्वा शर्मा राहुल गांधी को टारगेट करने लगे। यह लड़ाई हिमंता बनाम राहुल की है या हिमंता को आगे कर कोई और लड़ रहा है? अगर टीवी के स्टूडियो में यह साबित हो चुका है कि राम मंदिर के बाद नरेंद्र मोदी की बीजेपी को 400 सीटें आ रही हैं, तब फिर राहुल की यात्रा को रोकने का क्या तुक है? राम मंदिर का नाम लेकर राजनीति की चर्चाओं से विपक्ष को समेट दिया जा रहा है, ताकि किसी का ध्यान इस पर नहीं जाए कि विपक्ष को राजनीति के मैदान में नहीं हराया गया, जांच एजेंसियों और गोदी मीडिया के इस्तेमाल से उसे जर्जर कर दिया गया और सरकार से पूछे जाने वाले तमाम सवालों को गायब कर दिया गया। गोदी मीडिया राहुल गांधी की यात्रा को दिखाता भी नहीं, लेकिन उनकी यात्रा में हिमंता बिस्वा शर्मा इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? राहुल गांधी सड़क पर उतर तो गए हैं, मगर पहली बार उन्हें राजनीतिक संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है अगली बार जब प्रधानमंत्री लोकतंत्र पर शानदार और जानदार भाषण देंगे, जैसा कि कई पत्रकार उनके हर भाषण के बाद कहते हैं, तो असम की इन घटनाओं को भी शामिल करेंगे। असम पहुंचते ही राहुल गांधी की यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है, क्या वो समर्थन हिमंता बिस्वा शर्मा को परेशान कर रहा है? आखिर हिमंता बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप तो बीजेपी ने भी लगाए, सीबीआई जांच की मांग की गई। अगर हिमंता कांग्रेस में होते तो आज राहुल गांधी उनका बचाव कर रहे होते, मगर जब बीजेपी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी तब तो उन्हें बीजेपी पर गुस्सा नहीं आया, उल्टा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। अब जब कांग्रेस उन पर देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री होने के आरोप लगा रही है, तब क्यों असम में राहुल की यात्रा को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? 23 जनवरी की रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि असम पुलिस राहुल और यात्रा को वो सुरक्षा नहीं दे पाई जो उन्हें मिलनी चाहिए। राहुल को Z+ सुरक्षा मिलती है, लेकिन खड़गे ने कई उदाहरण दिए हैं जहां पुलिस राहुल और उनके सहयात्रियों को सुरक्षा देने में नाकाम रही। खड़गे का आरोप है कि कांग्रेस के नेताओं के घायल होने के बावजूद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और कई हिंसक घटनाओं में जांच शुरू नहीं हुई है। उसी रात असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि हिंसा उकसाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर हमला करने के आरोप में राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और अन्य व्यक्तियों पर IPC की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज हुई है। राहुल और यात्रा को गुवाहाटी में घुसने से जब रोका गया तो यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए। राहुल ने शहर से बाहर अपने संबोधन में कहा कि हमने बैरिकेड तोड़े हैं, लेकिन कानून नहीं तोड़े। हमने बैरिकेड को तोड़ के फेंक दिया, मगर हम कानून को नहीं तोड़ेंगे। असम के चीफ मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, होम मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री तोड़ सकते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कानून को नहीं तोड़ेगा। राहुल गांधी ईडी से नहीं डरे, संसद सदस्यता चली गई तब भी नहीं डरे, लेकिन छिटपुट, तोड़फोड़ और नारेबाजी से डराने की कोशिश क्यों की जा रही है?
दिक्कत यह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार जाने के बाद भी राहुल गांधी इस बार पराजित नेता की तरह नजर नहीं आ रहे। हार के चंद हफ्तों के भीतर सड़क पर उतर गए हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि सत्ता और संघर्ष में अंतर है। अगर उनके हिस्से में संघर्ष आया है तो करेंगे। असम की हिमंता सरकार ने राहुल गांधी को बार बार रोककर उन्हें लड़ते रहने के लिए उकसा दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ऐसे भी राहुल गांधी और प्रियंका को लेकर आक्रामक रहते हैं। कई बार उनके बयानों से लगता है कि बीजेपी में उन्हें राहुल और प्रियंका पर हमला करने का काम दिया गया है, उनका डिपार्टमेंट है। कितनी ही बार हिमंता बिस्वा शर्मा ने हमला बोला, मगर राहुल गांधी ने हमेशा नजरअंदाज किया। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। सही बात बोली। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। और वो सोचते हैं, देखिए, वो सोचते हैं कि पैसे से पूरी असम की जनता को खरीदा जा सकता है। क्योंकि उनको पैसे से खरीदा जा सकता है, इसलिए वो सोचते हैं कि पूरी असम की जनता को पैसे का खरीदा जा सकता है। असम की जनता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, कोई कीमत ही नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा असम में 8 दिनों तक है। जाहिर है असम की राजनीति अभी और गरमाएगी। हिमंता बिस्वा शर्मा कम से कम कांग्रेस को चुनौती तो दे रहे हैं कि वह राजनीति के मैदान में उनका मुकाबला करे। राजनीति केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होती, वो होती है सड़क पर और बैलेट बॉक्स के जरिए। क्या असम में कांग्रेस इतना एकजुट हो पाएगी कि हिमंता को चुनौती दे सके? लोकसभा चुनाव में साफ हो जाएगा। असम में लोकसभा की 10 सीटें हैं। क्या राहुल की कांग्रेस में वह जज्बा बचा हुआ है कि चुनाव में बीजेपी और हिमंता बिस्वा शर्मा को मात दे सके?